आइए प्यारे बच्चों, जितने भी 10th क्लास के बच्चे एवं दर्शक देख रहे हैं सभी को हमारे चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों आज आप लोगों को क्लास 10th का मैथ बताने जा रहे हैं एनसीईआरटी बुक से, जिसका चैप्टर है 5 में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हिंदी में समांतर श्रेणियां कहते हैं। ठीक है, इस चैप्टर में आप लोगों को प्रश्नावली 5.2 बताने जा रहे हैं और सवाल नंबर है 14। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर 14 नंबर सवाल है, 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं। अब कह रहा है 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं। गुणज का मतलब होता है गुना करना। ठीक है, तो ये हमें जो है देखना है कि 10 और 250 के बीच में 4 के कितना गुणज है। ठीक है, 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं, ये हमें पता करना है। तो देखिए 250 में हम क्या करेंगे, 4 से भाग लेते हैं। ठीक है, अब यहां पर देखिए 6 चौके 24, एक और 4 दूनी 8, तो 10 में 60 को घटाएंगे 2, तो यहाँ पर देखिए 2 शेष बच गया है। ठीक है, इसी 2 को हम क्या करेंगे, 250 में घटाएंगे और 10 में जोड़ेंगे। 2 को हम क्या करेंगे, 10 में जोड़ेंगे, तो 10 2 12। ठीक है, और अब जो कह रहा है 4 के कितने गुणज हैं, तो सब में 4 4 हम जोड़ते चले जाएंगे। तो 12 4 16, 16 4 20, 20 4 24 डॉट डॉट। ठीक है, और इसमें क्या करेंगे, 250 में 2 को घटा देंगे, हो जाएगा 248। ठीक है, तो देखिए ये मेरा पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, ये चौथा पद, इसी तरह ये क्या है, nवां पद है। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा पहला पद तो है ही, तो हम क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे यानी डी निकालेंगे। तो इसका होगा a2 माइनस a1। ठीक है, तो a2 मेरा क्या है, 16 है, अब माइनस 12, 16 में से 12 को घटाएंगे 4 आएगा। कॉमन डिफरेंस मेरा आ गया है 4। ठीक है, और हमें क्या है, ए तो पता है, ये हमें पता है 12 है, और ए एन भी पता है, यानी अंतिम पद भी पता है कि 248। देखिए यहाँ पर ए एन का फॉर्मूला क्या होगा, ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ए एन मेरा है 248 बराबर, ये मेरा है 12 प्लस एन ज्ञात करना है। ठीक है, और डी कितना है, 4 है, तो 248 बराबर 12 प्लस एन भी प्लस में है, यहाँ तो आगे प्लस है ही, तो 4 को एक बार एन के साथ गुना करेंगे, 4 को एक बार 1 के साथ गुना करेंगे, ये 4 एन होगा। ठीक, तो माइनस 4, तो 248 बराबर, अब 12 में से 4 को घटाएंगे कितना होगा, 8 होगा, अब प्लस 4 एन। अब देखिए यहाँ पर जो 8 है प्लस में बराबर के इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो होगा 4n बराबर 248, 8 बराबर के इधर आया तो माइनस में होगा, तो माइनस में क्योंकि ये प्लस में है, तो देखिए 4n बराबर 240। ठीक है, अब n के गुना में 4 है, जब गुना में 4 है तो बराबर को उधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, तो क्या करेंगे, हम यहाँ से भाग दे देते हैं, 6 चौके 24। ठीक है, n बराबर 60।
यही मेरा क्या होगा, आंसर होगा, यही मेरा आंसर होगा। n हमें आ गया है 7, यानी 10 और 250 के बीच में 4 का 60 गुना जाए, ठीक है, 4 का 60 गुना जाए, तो यही मेरा क्या होगा, आंसर होगा। तो चलिए चलते हैं अगले सवाल पर। n के किस मान के लिए, n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों, यानी इसमें दो गो एपी है, दो गो समांतर श्रेणी है। पहला है 63, 65, 67 डॉट डॉट डॉट, और 3, 10, 17 डॉट डॉट के nवे पद बराबर होंगे। ये दोनों जो समांतर श्रेणी है, इनका जो है nवे पद बराबर होगा, ठीक है। तो आइए इसको सॉल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। ये मेरा क्या है, प्रथम एपी, हम यहाँ पर लिखेंगे प्रथम एपी। प्रथम एपी क्या है, प्रथम एपी क्या है, 63, 65, 67, ठीक है, डॉट डॉट डॉट। और यहाँ पर देखिए दूसरा एपी, दूसरा एपी, दूसरा एपी क्या है, 3, 10, 17 डॉट डॉट डॉट, ये मेरा 2 है, ठीक है। तो देखिए हम प्रथम एपी का हम क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। तो ये तो मेरा क्या है, प्रथम पद है, ये मेरा दूसरा पद, ये मेरा तीसरा पद, इसी तरह जो है nवां पद है, ठीक है। तो यहाँ भी मेरा ये प्रथम पद, ये दूसरा पद, ये मेरा तीसरा पद, ठीक है, डॉट डॉट डॉट। अब यहाँ पर देखिए हम प्रथम पद के कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, यानी सार अंतर निकालेंगे। तो हम लिखेंगे d बराबर a2 माइनस a1। तो a2 मेरा कितना है, 65 है, 65, a1 कितना है, 63 है। तो 65 में से 63 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 2 का अंतर आएगा। अब देखिए प्रथम पद में पदों का अंतर कितना है, 2 है, यानी सार अंतर क्या है, 2 है, ठीक है। अब हम देखते हैं दूसरा, इसमें हम देखते हैं कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो यहाँ भी a2 माइनस a1 बराबर, तो देखिए क्या है, a2 मेरा क्या है, 10 है, a1 क्या है, 3 है। अब देखिए 10 में 3 को घटाएंगे 7 आएगा। तो यहाँ भी मेरा कॉमन डिफरेंस कितना आता है, 7 आता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्योंकि nवां पद हमें पता नहीं है, तो देखिए ए एन बराबर, इसका फॉर्मूला था ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो ए मेरा कितना है, 63 है, ठीक है। अब प्लस एन तो निकालना है, और डी मेरा कितना आया, 2। तो देखिए 63, अब यहाँ पर देखिए 2 को एन के साथ गुना करेंगे, एक बार 2 को 1 के साथ गुना करेंगे, तो प्लस कितना होगा, 2n माइनस, ये प्लस में ये माइनस में, तो माइनस होगा 2, ठीक है। अब 63 में से 2 को घटाएंगे तो कितना होगा, 61 प्लस 2n, तो 2n प्लस 61, ये मेरा समीकरण फर्स्ट हुआ, ठीक है, दूसरा एपी, ठीक है। तो इसमें डी कितना आ गया है, 7 आ गया है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो ए मेरा कितना है, 3 है, तो 3 प्लस एन तो निकालना है,
और डी मेरा कितना आया है 7 आया है। ठीक है, अब देखिए 3 + 7 है, यानी 7 को एक बार n के साथ गुना करेंगे, 7 को एक बार 1 के साथ गुना करेंगे। ठीक है, तो ये प्लस में ये माइनस में है तो माइनस हो जाएगा 7। तो देखिए अब यहां पर देखिए यानी 7 में 3 को घटाएंगे। ठीक है, तो 7n इसमें घटा रहे हैं तो कितना आएगा -4। ये मेरा समीकरण क्या आ गया है 2 आ गया है। ठीक है, समीकरण 1 और समीकरण 2 को लिख चलेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 से। ठीक है, तो यहां पर समीकरण 1 क्या है 2n + 61 बराबर। अब यहां पर देखिए दूसरा समीकरण मेरा क्या है 7n - 4। ठीक है, अब हम क्या करेंगे 7n को हम इधर ले आएंगे 2n - 7n प्लस में तो माइनस में होगा बराबर -4। 61 क्या है प्लस में तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा तो 61। यहाँ पर 7n में से 2n को घटा देते हैं तो होता है -5n बराबर। इनको जोड़ देंगे तो माइनस कितना होगा 65 यानी -65। अब ये माइनस कट गया है। अब n के गुना में 5 है बराबर को उधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, तो हम यहाँ से भाग दे देते हैं 13 × 5 = 65। तो n बराबर आ गया है 13। यही जो है यही वो मान है जो nवें पद के बराबर है। ठीक है, यही वो मान है जो nवें पद के बराबर है, तो यही मेरा क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, लेकिन दोस्तों ये जो है 15 नंबर सवाल है। ठीक है, ये 15 नंबर सवाल है, ध्यान रखना ये 15 नंबर सवाल है। तो चलिए चलते हैं अगले सवाल पर। तो देखिए 16वां सवाल। 16वां सवाल कह रहा है तो वह एपी ज्ञात कीजिए। एपी का मतलब होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसको हिंदी में समांतर श्रेणी कहते हैं। ठीक है, तो वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। ठीक है, तो हमें क्या करना है एपी ज्ञात करना है ना। तो देखिए हम यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। ठीक है, कह रहा है तीसरा पद कितना है 16 है, यानी A3 बराबर 16। तो ये होगा A + 2D = 16 यानी 16। ये मेरा समीकरण पहला है। ठीक है, अब कह रहा है 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। तो 7वां पद में 5वें पद से 12 अधिक है, तो हम लिखेंगे A + 6D बराबर। ठीक है, 7वां पद क्या है 5वें पद से 12 अधिक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे A + 4D। 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है, तो हम इसमें 12 को जोड़ेंगे A + 6D। देखिए ये प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में होगा, यहाँ पर 4D प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में 4D होगा। अब बराबर में कितना बच जाएगा 12 बच जाएगा। तो देखिए प्लस से माइनस 1 कट गया है। ठीक है, 6D में से 4D को घटाएंगे तो 2D बचेगा बराबर 12। अब D के गुना में 2 है तो बराबर को उधर जाएगा तो भाग होगा, तो भाग दे देते हैं तो 2 × 6 = 12। D बराबर आ गया है 6। D बराबर आ गया है 6। यही मेरा क्या है कॉमन डिफरेंस है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे ये D का जो वैल्यू आया है हम समीकरण 1 में रखेंगे। लिखेंगे समीकरण 1 में D का मान
रखने पर, ठीक है। समीकरण एक में हम क्या करेंगे, डी का मान रखेंगे, तो समीकरण एक है ए प्लस 2डी बराबर 16, ठीक है। यहाँ पर डी का मान रखेंगे ए प्लस 2 इंटू डी कितना है 6 इक्वल टू 16, तो ए प्लस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 होगा इक्वल टू 16, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 12 क्या है, प्लस में है, बराबर को उधर जाएगा तो माइनस में होगा, तो ए बराबर, ठीक है, 16 माइनस 12, तो ए बराबर कितना आ गया है, 16 में से 12 को घटाएंगे कितना होगा, 4 होगा, 12 4 16, ये मेरा प्रथम पद आ गया है, ठीक है, ये मेरा प्रथम पद आ गया है। तो कह रहा है एपी ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एपी का व्यापक रूप, व्यापक रूप, ठीक है। एपी का हम व्यापक रूप लिखेंगे, तो एपी का व्यापक रूप ये क्या होता है, ए, ठीक है, ए प्लस डी, ए प्लस 2डी, ए प्लस 3डी, इसी तरह जो होता है, ठीक है। तो एक मेरा कितना आ गया है, 4। अब यहाँ पर देखिए ए मेरा क्या है 4 प्लस डी मेरा कितना निकला है 6, ठीक है। ए मेरा कितना है 4 प्लस 2 और डी कितना आया है 6, ठीक है। ए मेरा कितना है 4 है, अब प्लस 3 डी कितना है 6 है, 6, ठीक है, डॉट डॉट डॉट। अब यहाँ पर देखिए 4, अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 6 4 10, अब यहाँ पर 2 6 12, अब 12 4 16, अब यहाँ पर क्या है 6 18, 18 4 22, ठीक है। इसी तरह जो है मेरा व्यापक रूप आगे बढ़ते जाएगा, यही मेरा क्या है व्यापक रूप है। ये जो है एपी ज्ञात, यही मेरा क्या है एपी, तो लिखेंगे एपी, ठीक है, एपी 4 10 6 और 22 डॉट डॉट, ठीक है। तो यही मेरा आंसर होगा।